नमस्कार दोस्तों, जी के पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर फर्स्ट के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन लेके आए। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भारत समावेशी विकास का लक्ष्य केवल सर्विस सेक्टर के विकास से ही अर्जित कर सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आज आलोचना भी करनी है कि क्या केवल सर्विस सेक्टर के ही विकास से ही जो है भारत समावेश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा। तो हमने शुरुआत कुछ इस प्रकार की है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके 53.67% हिस्से के साथ सेवा क्षेत्र का अहम योगदान है। और हमने इसमें कुछ सेवाओं के नाम भी लिख दिए कि भाई कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे सॉफ्टवेयर निर्यात, तकनीकी हस्तांतरण, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाएं, होटल, संचार, परिवहन, रियल एस्टेट। व्यावसायिक सेवाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि से सेवा के साथ साथ उद्योग एवं कृषि क्षेत्र को भी गति मिल रही है। तो इस प्रकार है जो हमने कुछ सर्विस सेक्टर के बारे में थोड़ा लिखा पहले कि सर्विस सेक्टर क्या सर्विस सेक्टर है जो भारतीय समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो हमने इसमें ये सर्विस सेक्टर उदाहरण भी दे दिए, क्या योगदान है वो, और थोड़ा जो सेवाएं हैं उनका जो उदाहरण दे दिया यहाँ पे। फिर हमने आगे लिखा घरेलू अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। कृषि एवं अधिशेष उत्पादन व उद्योग क्षेत्र से निर्मित उत्पाद समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में कारगर साबित हो रहे हैं। आगे हमने लिखा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि कार्यक्रम अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में समग्र विकास की भूमिका निभा रहे हैं। तो हमने ये लिखा है कि भाई केवल सर्विस सेक्टर, अभी हमने थोड़ा ये बता दिया कि बाकी वाले सेक्टर भी हैं, वो भी अर्थव्यवस्था की गति को एक तरीके से उसकी भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ हमने आगे लिखा, अब यहाँ से क्वेश्चन का जो आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात की जा रही, तो वहाँ हम इस पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं कि जबकि अकेले सेवा क्षेत्र की उन्नति कृषि क्षेत्र को और पिछड़ा कर रही है। मतलब केवल सेवा क्षेत्र अगर विकसित हो रहा है तो उसे कृषि क्षेत्र है जो वो पिछड़ आएगा इनके। वहीं उद्योग क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति भी उचित नहीं हो रही है। तो जो है उस उद्देश्य मतलब उद्योग से या हम सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो उसके टारगेट भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं केवल सर्विस सेक्टर की वजह से। तो कृषि और उद्योगों में हमें घाटा हो रहा है। बिना प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र के विकास के तृतीय क्षेत्र समावेशी विकास के लक्ष्यों को मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। हम प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जैसे सामान्य समझे तो प्राथमिक में कृषि वगैरह गतिविधि आती है, खनन वगैरह ही, और तृतीय है जो हमारा सर्विस सेक्टर आ जाता है, और सेकंड है जो उद्योग इंडस्ट्रीज वगैरह ये इसमें आ जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई केवल आप तृतीय सेक्टर की वजह से प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर का विकास नहीं कर मतलब इनका विकास किए बिना है जो आप उसका विकास नहीं कर सकते, और जो समग्र विकास के लक्ष्य को मूर्त रूप नहीं दे सकते। आगे हमने लिखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान संपदा योजना, कुसुम योजना, गोवर्धन योजना, मुद्रा ऋण, एमएसएमई कार्यक्रम, नवीन रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम या योजनाएं अर्थव्यवस्था के दोनों पिछड़े क्षेत्रों को गति प्रदान कर रहे हैं। तो मतलब हमने ये भी लिखा है कि जो कृषि और उद्योग है उसे हम केवल पिछड़ा हुआ नहीं मान ले, उसके विकास के लिए भी सरकार ने कुछ सोचा है और उनके लिए है जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और हमने यहाँ लिखा है कि 53% भारतीयों की आजीविका वाला कृषि क्षेत्र 17% योगदान दे रहा है अर्थव्यवस्था में। और आगे हमने लिखा उद्योग 30% योगदान दे रहा है। तो उद्योगों का कितना प्रतिशत योगदान हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था में? 30% हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था में। यह हमने लिखा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरी कर रही है बल्कि विदेशी व्यापार के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कर रहा है। तो यह लिखा हमने कि भाई ये जो उद्योग और कृषि है ये भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते बल्कि जो विदेशों में भी इसका एक तरीके से निर्यात होता है और सरकार को इनकम होती है। और अब कैसे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। तो हम केवल सर्विस सेक्टर को बड़ा चढ़ा के या उसको नहीं कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर ही है, भले सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा है लेकिन कृषि और उद्योग क्षेत्र भी कम नहीं। उनकी वजह से भी आज जो भारत के निर्यात में कहीं न कहीं कुछ हिस्सा उनका भी है और एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा है। तो अंत में हमने लिखा इस प्रकार न केवल सेवा क्षेत्र बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों को समग्र विकास से ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे कभी बन सकता है, क्या कृषि क्षेत्र के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास किया जा सकता है या समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? तो यहाँ कृषि का दे दे या सर्विस मतलब सेक्टर का दे दे या इंडस्ट्रियल सेक्टर का दे दे, लेकिन आपको किसी एक में नहीं झुकना है। हमें समावेशी विकास करना मतलब समावेशी विकास का मतलब यही होता है
अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का समग्र विकास ही समावेशी विकास है। तो इसमें तीनों एक तरीके से सेक्टर आ गए, तो उनका जो समग्र विकास होगा वही हमारा जो समवेगी विकास है उसका लक्ष्य पूरा होगा। अब इस क्वेश्चन में ये है कि हमने नहीं तो पूरी तरीके से एक तरीके से सर्विस सेक्टर की आलोचना की और नहीं जो है कृषि और जो हमारा उद्योग क्षेत्र है उसका हमने उसको कुछ बड़ा चढ़ा के या उसको कुछ ज़्यादा एक तरीके से तरजीह दी है, लेकिन बराबर एक बैलेंस रखते हुए लिखा और अंत में ये लिखा कि तीनों का विकास एक साथ होगा, तीनों पर हम बराबर ध्यान दे पाएंगे तो हमारा जो समावेशी विकास का लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे। तो आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारा आंसर और इम्प्रूवमेंट हो सके आंसर में और एक जो है औसत आंसर बन जाए, और किस प्रकार इसकी आलोचना जो है हम और जो इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप अपना वैल्यूबल सजेशन ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।